आज हम लोग क्लास 10th का जीव विज्ञान पढ़ेंगे। चैप्टर है जैव प्रक्रम का परिवहन। ठीक है, जैव प्रक्रम में ये तीसरा भाग है और ये भारती भवन किताब से लिए हैं और पेज संख्या 32 और 33 है। ठीक है, आप चाहे तो किताब खोल सकते हैं, किताब खोल के पढ़िए। इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर इसमें दिया हुआ है, लेकिन अति लघु उत्तरीय प्रश्न से इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसका हम सब लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ लिख देंगे और आप लोग इसको याद करिएगा। पढ़ते समय आप चाहे तो किताब आप पास में रख सकते हैं, जिससे आपका ये जो है यहाँ पे शायद अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप लोग किताब खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम पहला से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। जैसे पदार्थ है, पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक तंत्र विकसित है शरीर में, उस तंत्र को क्या कहते हैं। तो उस तंत्र को बोलते हैं परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, संवहन ऊतक किसे कहते हैं। संवहन ऊतक का इसमें छोटा सा एक आपको परिभाषा लिखना होगा। संवहन ऊतक किसे कहते हैं। तो संवहन ऊतक उसे कहते हैं कि पेड़ पौधे में पाए जाने वाले वैसे ऊतक सभी तरह के पदार्थों का परिवहन करता है। संवहन ऊतक कहलाता है। पेड़ पौधे में पाए जाने वाले वैसे ऊतक जो सभी तरह के पदार्थों का परिवहन करता है, संवहन ऊतक कहलाता है। वैसा ऊतक जो सभी तरह के पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समर्थ हो, वैसे ऊतक को संवहन ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो चालनी नालिकाएं फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। फ्लोएम ऊतक में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। चौथा देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। इसका भी एक परिभाषा लिखना पड़ेगा, छोटा सा परिभाषा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन में। ठीक है, बोला जा रहा है कि स्थानांतरण क्या है। स्थानांतरण क्या है, यानी इसका एक छोटा सा आपको परिभाषा लिखना होगा। तो हम लिखते हैं, पेड़ पौधों में जल
खनिज लवण और खाद्य पदार्थों एक भाग से दूसरे भाग स्थानांतरित होने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। पेड़ पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों एक भाग से दूसरे भाग स्थानांतरित होने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। फिर छठा देखिए, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो होता है सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में। सातवां देख लीजिए, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। आयन के रूप में। आठवां देख लीजिए, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? तो क्यों है तो एक छोटा सा आपको जवाब देना होगा कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है। तो इसका एक छोटा सा उत्तर लिखना होगा। जैसे लिखेंगे कि पौधों के सभी भागों तक ऊर्जा का संचालन हो सके एवं उनका संवर्धन हो सके, इसके लिए स्थानांतरण आवश्यक है। स्थानांतरण आवश्यक है। एक बार पढ़ लेते हैं। पौधों के सभी भागों तक ऊर्जा का संचालन हो सके एवं उनका संवर्धन हो सके, इसके लिए स्थानांतरण आवश्यक है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं 9 नंबर, रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। तो रक्त के विभिन्न अवयव हम कल ही आपको पढ़ाए हैं, जैसे कि WBC, RBC, लिम्फ पढ़ाए थे आपको। लिम्फ को लसिका भी बोलते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं लिम्फ। प्लाज्मा, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन हीमोग्लोबिन और जल और प्लेटलेट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ही ठीक है। WBC, RBC, लिम्फ, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और जल। ठीक है, ये सब इत्यादि हमारे विभिन्न अवयव हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों को नाम लिखें। तो जैसे इसमें हृदय हो जाएगा, हृदय का मेन काम है, फिर रक्त का, और रक्त के साथ रक्तवाहिनी जो है, रक्तवाहिनी। ठीक है। 11 नंबर देख लीजिए, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है।
तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। 12वां देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग में जो आरबीसी है लाल वाला, वो डब्ल्यूबीसी से बहुत ज़्यादा होता है। यानी हम लोग कहेंगे कि जो श्वेत रक्त कोशिका है लाल रक्त कोशिका से बहुत कम होता है। इन लोग का जो अनुपात होता है 600:1 होता है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त लाल क्यों दिखते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? तो रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। हम लोग जीके में बहुत बार इसको पढ़े भी हैं, हीमोग्लोबिन के कारण से। 15वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से वेशम होते हैं? हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 ऊपर आलिंद और 2 नीचे नीले होते हैं। एक क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने वेशम होते हैं? तो 4 वेशम होते हैं, 2 आलिंद के और 2 निलय के। ठीक है, 16 नंबर देखिए, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखें। कौन सी होती है? तो होती है सीरा। जो सीरा होती है, सीरा में अशुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त होने का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त। तो सीरा जो है अशुद्ध रक्त को ले जाती है और शुद्ध रक्त को धमनी ले जाती है। ठीक है, तो 16 का आंसर हो गया सीरा। 17 का, हृदय के बाएं आलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें। तो हृदय के बाएं आलिंद निलय छिद्र पर है तो उस पर एक कपाट होता है, उसको बोलते हैं द्विदली कपाट, द्विदली कपाट। ठीक है, फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखें। तो हम लोग जानते हैं कि फेफड़े से शुद्ध रक्त जो है, शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी जो है वो है फुफ्फुस शिराएं, फुफ्फुस शिराएं। फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा ऐसा शिरा है जो शिरा को उल्टा काम करता है। शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त घूमता है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त घूमता है। ठीक है, तो ये 18 का आंसर हो गया। 19 का देखिए, रक्त हृदय के वेशमों का संकुचन क्या कहलाता है? तो हृदय के वेशमों का संकुचन कहलाता है सिस्टोल, सिस्टोल संकुचन कहलाता है सिस्टोल, और जो इसमें स्थिलन होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, संकुचन को सिस्टोल कहा जाता है और स्थिलन को डायस्टोल कहा जाता है। 20वां देखिए, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें वी ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होती है। ठीक है, तो शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें वी ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित हो, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, तो ऐसा धमनी के कौन होता है? ऐसा धमनी होता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। जिस तरह से फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त घूमता है वैसे फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त घूमता है। ठीक है, 21 जो है क्या बोल रहा है
कि शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखें, शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऐसा शिरा का नाम लिखना है। तो ऐसा शिरा कौन होता है? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में ही आपको ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है, फुफ्फुस शिरा। 22वां देख लीजिए, विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्तवाहिनी का निर्माण करती है? तो जैसे कि सिरिकाएं छोटी होती है और जो आपस में मिलकर एक शिरा में मिल जाती है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शिरा। 23 नंबर देखिए, एक कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिनमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो विसरण के द्वारा होता है युगलिना में, और भी है लेकिन युगलिना में। एक आंसर एक ही लिखने के लिए बोला है। 24 नंबर देखिए, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो इसको संवहन ऊतक कहते हैं, संवहन ऊतक। 25 नंबर देखिए, जल संवहक ऊतक में पाए जाने वाले लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? तो वाहिकाएं कहलाती है, वाहिकाएं, ठीक है। 26 नंबर देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? इसमें देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो जाइलम की होती है, जाइलम की, ठीक है। 27 नंबर में है कि जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? तो इसमें होता है फ्लोएम में, ये फ्लोएम करता है। 27 का आंसर हो जाएगा फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम ऊतक जो है हम लोग को स्थानांतरण करने में काम आता है, ठीक है। 28 नंबर देखिए, पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको स्थानांतरण कहा जाता है, स्थानांतरण कहा जाता है, ठीक है। 29 नंबर, रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त यही है, क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक। एक ही क्वेश्चन कहीं कहीं रिपीट कर दिया गया है, ऊतक, ठीक है। 30 नंबर देखिए, दायां और बायां आलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? तो एक अंतरा आलिंद भित्ति बोला जाता है उसको, दायां और बायां आलिंद को बीच में बांटती है, उसको बोला जाता है अंतरा आलिंद भित्ति, ठीक है। 31 नंबर देखिए, हम ज़्यादा समझा नहीं रहे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आप उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। फिर क्वेश्चन रिपीट किया गया है, शुद्ध रक्त घूमने वाला जो शिरा होता है, शुद्ध रक्त घूमने वाला है, उसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। ये भी क्वेश्चन है, रिपीट है। 32 नंबर देखिए, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाता है? तो लसिका कहलाता है, लसिका, ठीक है। लसिका वही लिम्फ जो है, लसिका कहते हैं उसको। 33 नंबर, रक्त का संचार ज्यादा दबाव में किस में होता है? धमनी में या शिरा में? तो धमनी में होता है, धमनी में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, जैसे लिखा हुआ है कि रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है इसको,
स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, इसको स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है।